सो फ्रेंड, आज हम लोग करने वाले हैं द हिंदू के 23 जुलाई के न्यूज़पेपर को डिकोड करेंगे। मीन्स आज के न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसमें से कितने न्यूज़ है जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप भी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का प्रिपरेशन तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे प्रिपरेशन करने वालों तक शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है इस चैनल पे जितने भी कंटेंट लाए जाएंगे वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। सो एकदम फ्रंट पे हम लोग चलते हैं और जो पहला न्यूज़ आपको दिख रहा है, आज बजट रखा जाना है। कल यानी सोमवार को इकोनॉमिक सर्वे रखा गया है और ये पूरी की पूरी जो न्यूज़पेपर है उसका बेस भी यही है, इकोनॉमिक सर्वे ही। इसमें बताया गया है कि जो इकोनॉमी ग्रोथ है हमारा वो लगभग 7% इस साल रहेगा। ये सर्वे का अपना अनुमान है। इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो हमारा 7% इस साल रहेगा। पहला चीज़ है ये। इसके बाद में है कि कल इकोनॉमी सर्वे को प्रस्तुत करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वित्त मंत्री ने शेयर की। साथ ही साथ में आगे कैसे बेहतर करना है इसके ऊपर भी चर्चा किया गया था। तो हम लोग इस एडिटोरियल में इस आज के जो हम लोग एनालिसिस लेकर के आए हैं इसमें ज़्यादातर जो विषय होंगे ये इकोनॉमिक सर्वे से जुड़े हुए होंगे। आज बजट रखा जाएगा तो फिर बजट स्पेशल भी वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस न्यूज़ को एक बार हम लोग डिकोड करते हैं। द इंडियन इकोनॉमी हैज़ ब्रॉडली कॉट अप विथ प्री कोविड ग्रोथ ट्रेंड्स। ये पहला है कि हमारा जो कोविड के पहले जो स्थिति था, जैसे हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, तो पहला ये बात रखा गया है कि अब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो प्री कोविड एरा में आ गया है। मीन्स कोविड के पहले जो था, कोविड में जो हमारा नुकसान हुआ और उसके पहले हम लोग जो तरक्की कर रहे थे, तो इस नुकसान को भरते हुए जिस स्पीड में हम लोग कोविड के पहले तरक्की कर रहे थे वहाँ हम लोग आ गए हैं। इन्होंने विशेष ध्यान दिया है आईटी सेक्टर हायरिंग के तरफ और इस पे बात किया गया है कि यहाँ पिछले 2 साल में धीमी गति देखने को मिली है आईटी सेक्टर हायरिंग को लेकर के। एआई जो कि बहुत इम्पोर्टेंट विषय रहा है, स्पेशली लेबर फोर्स को लेकर के, तो इसके ऊपर भी चर्चा की गई है कि एआई कैन ऑगमेंट लेबर रेदर दैन डिस्प्लेस वर्कर्स एंड रोड डिप्लॉइंग capital intensive and energy intensive AI is probably one of the last things a growing lower middle income economy needs। AI के ऊपर भी बात करते हुए कहा गया कि AI भी संभवतः ऐसा ही लाया जाए जो कैपिटल इंटेंसिव हो और एनर्जी इंटेंसिव AI हो, जिससे हमारी जो इकोनॉमी का नीड्स है स्पेशली लोअर मिडिल क्लास में वो बेहतर ढंग से इसका यूज कर सके। इसके बाद में सीतारमन जी द्वारा पार्लियामेंट में जो कुछ इनइक्वालिटी और यंग पॉपुलेशंस के हेल्थ को लेकर के डिटेल्स में चर्चा किया गया, उसके बारे में है। यहाँ आपको स्किलिंग इनिशिएटिव की चर्चा की गई है कि अगर इंडिया को आगे बहुत डेवलप करना है या ये जो हमारा यूथ फोर्स है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ में लाना है तो इसके लिए स्किलिंग करना, प्रशिक्षण देना, उनको स्किल्ड बनाना, ये सबसे पहले ज़रूरत है। और कई बार ऐसे चीज़ें जब यूथ को नहीं रोका जाता है, जब यूथ को जॉब नहीं मिलता और एक लंबा समय तक बेरोजगारी होता है, तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो एक गलत दिशा की ओर भटक जाते हैं। तो इससे रोकने के लिए भी ज़रूरी है कि यूथ को जॉब अवेलेबल कराई जाए। अलग अलग अप्रोच के बारे में भी बात की गई है। बताया गया है कि कैसे 2047 तक भारत अगर डेवलप्ड नेशन में आता है तो क्या क्या करना होगा। ओपन माइंड्स रखना होगा, ये सही है। और आपको हमारा जो नॉलेज है और एटीट्यूड है वो भी कंटिन्यूअली इवॉल्व हो रहे हैं और ये होना ज़रूरी भी है। राइट एटीट्यूड की बात की गई है। तुलना किया गया है एक हमारा 1990 से और तुलना करके बताया गया है कि 1990 की तुलना में 7 गुना हमारा जो जीडीपी है इसमें वृद्धि देखने को मिली है। तो इस फ्रंट पेज पे जो है वो
इन सब न्यूज़ को लेकर के चलाया गया है। जैसे कि 1990 में $2500 का हमारा जीडीपी था, जिसमें वृद्धि देखने को मिली है। और ये जो तेज़ी से वृद्धि मिल रही है 1990s को आधार इसलिए रखा गया है क्योंकि इस समय हम लोग एक फिनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे और उसके बाद हम लोग वापस आए तो फिर कैसे हम लोगों ने डेवलप किया। उसके नीचे ये एक न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया है ऑनर्स के नाम लिखने पर। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये दो सरकार ने एक रूल्स लेकर के आए थे कि कांवड़ यात्रा के दौरान जितनी भी रास्ते में दुकान पड़ते हैं उनको अपना नाम, अपने स्टाफ का नाम लिखना कंपलसरी होगा। लेकिन फ़िलहाल इस पे सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया है। हाँ, अगर कोई खुद से लिखता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लिखता है तो उसको फोर्सफुली लिखा नहीं जाएगा, बाध्य नहीं कर सकते हैं लिखने के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और बीच में कोई न्यूज़ नहीं है। फिर आगे चल कर के एक पेज है द हिंदू का जिसमें न्यूज़ है और इस न्यूज़ का भी जो मेन थीम है वो हमारा इकोनॉमिक सर्वे ही भी है। तो इकोनॉमी सर्वे जो है वो हाईलाइट करती है राष्ट्र के बारे में और आगे कुछ चीज़ों के, जैसे कि सर्वे कह रही है कि जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ हुआ है 51.3% तक। और 2013-14 इन सब आंकड़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन जो हेल्थ के मामले में सबसे ज़्यादा चिंता करने वाली जो फैक्ट्स है उसके बारे में आगे यहाँ चर्चा किया गया है, वो है मेंटल हेल्थ को लेकर के। मेंटल हेल्थ जो है वो एक की फैक्टर है किसी भी राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए। 2015-16 की बात की जाए तो 10.6% एडल्ट जो है वो इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं। शहरों में तो फिर भी इसके लिए आपको ट्रीटमेंट के लिए लोग जाते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, लेकिन गाँव में आज भी ये देखने को नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और एक जो आंकड़ा चौंकाने वाला आया है वो है आपको कि लगभग 4 लाख में केवल 3 साइकियाट्रिस्ट पाए जा रहे हैं। ये आंकड़ा जो है ये थोड़ी सी चिंतनीय आंकड़ा है भारत के लिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ की फैक्टर साबित होगा, दूसरी तरफ केवल 3 साइकियाट्रिस्ट ही हैं आपके अवेलेबल 4 लाख के अंदर, तो ये एक बड़ा गैप है। बगल में एक और आपको न्यूज़ है इकोनॉमिक सर्वे से ही जुड़ा हुआ, जिसमें चर्चा किया गया है कि हमारा जो 51% इंडिया ग्रेजुएट्स है वो एम्प्लॉयबल है। सर्वे ने ये भी बताया है कि जो हमारा मीडियन एज है इंडिया के वर्कफोर्स का वो 28 है और ये सीखने और स्किलिंग को प्राप्त करने के लिए भी बेहतर है। इसमें सीख के स्किलिंग ला करके हम और भी बेहतर कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर की बात की गई है और बताया गया है कि यहाँ पे एक नया ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा NEP 2020 से, मीन्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से इसमें देखने को मिलेगा। न्यूमर्सी फॉर एवरी चाइल्ड पासिंग द 3rd स्टैंडर्ड इन द नियर फ्यूचर 2020 वाले जो NEP है उसके तहत। आगे चल के यहाँ पे एक आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा, ये रहा वो आंकड़ा। इसमें यह बताया गया है कि टोटल जो सेंट्रल का एक्सपेंडिचर है वो 2.8% ऑफ GDP है स्किलिंग्स वगैरह को ठीक करने के लिए। सर्वे ये भी कहती है कि 2024 में 2037 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जिसने एकेडमिक और इन सब तरह के शिक्षा पर बेहतर किया है। ये हम लोग जो चर्चा कर रहे थे मेंटल हेल्थ को लेकर के, ये यहाँ न्यूज़पेपर में आपको कॉर्नर में देखने को मिलेगा। मेंटल हेल्थ को एक की ड्राइवर माना गया है इंडिविजुअल नेशनल डेवलपमेंट के लिए और इसी में आपको वो ये जो सर्वे के दौरान चर्चा की गई है इसी कॉलम में आपको वो आंकड़े भी अवेलेबल हो जाएंगे जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आप जैसे आप यहाँ पे देखते हैं तो सर्वे जो है वो मेंशन करती है इकोनॉमिक लेवल के बारे में। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है प्रोडक्टिविटी को लेकर के। तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को ठीक करना और मेंटल हेल्थ को एक की फैक्टर के रूप में रखा गया है आपको नेशनल डेवलपमेंट को लेकर के। इसी में आप जब थोड़े से इस कॉलम को जब आप पढ़ते हुए नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा सर्वे जो है वो बताती है कि नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16
10.6% ऑफ एडल्ट इन इंडिया सफ़र फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स। तो 10.6% एक बड़ा संख्या होता है। अब हमारी तो जनसंख्या भी अधिक है, युवा संख्या भी अधिक है, तो उसमें 10.6% बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें आपको 70 से 92% का एक डिफरेंस चलता है ट्रीटिंग को लेकर के। ये रिकॉग्नाइजिंग मेंटल हेल्थ एज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ओवरऑल वेलबींग। सर्वे ने एक और बात कहा है कि इसकी जांच पड़ताल करना, इसका पता करना एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है अगर हमको ओवरऑल अच्छा होना है, ओवरऑल अच्छे ग्रोथ को प्राप्त करना है। इसमें जब आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ आपको कुछ आपको संस्था है, जैसे कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, मेंटल हेल्थ पर्सनल्स चल रहे हैं, फिर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये सब वो योजना है जो मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए चल रहे हैं। इसमें आप नीचे आते हैं तो 2021 में 0.75 पर लाख पॉपुलेशन साइक्रेटिस्ट को डिनोट करते हैं, यानी 2021 में 1 लाख पॉपुलेशन पे केवल 0.75 यानी 4 लाख पॉपुलेशन पे केवल 3 डॉक्टर हैं जो मेंटल हेल्थ को ट्रीट करते हैं। तो सर्वे ने इसके तरफ भी ध्यान ले गया है कि सर्वे का एक उद्देश्य ये भी है बताना कि मेंटल हेल्थ कितना ज़रूरी है, हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं। और ये आंकड़े 10.6% 2021 में है आपको। फिर प्रत्येक 4 लाख पॉपुलेशन पे मात्र 3 साइक्रेटिस्ट का होना, ये वो आंकड़े हैं जो एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा। इसके बगल में एक और सर्वे से ही जुड़ा हुआ है आपको फीमेल लेबर को लेकर के, फीमेल का क्या योगदान है सर्वे को लेकर के, आइए आपको बताते हैं। यहाँ मनरेगा जॉब डिमांड्स को लेकर के है एक आर्टिकल, नो इंडिकेटर ऑफ डिस्ट्रेस, ऐसा बताया गया है कि ये ठीक है, मनरेगा जॉब डिमांड को लेकर आप चाहे तो ये पढ़ सकते हैं। और इसी पेज पे आपको फीमेल लेबर को लेकर के भी चर्चा की गई है। एक बार मैं आपको बताया गया है कि भारत धीरे धीरे वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो राइज कर रही है, आगे जा रही है। यहाँ आपको 2 ग्राफ के जो लाइंस थे उसके ज़रिए इसे दिखाने की कोशिश की गई थी। आप इसमें और आगे आएंगे तो कुछ खास नहीं, एक न्यूज़ है जो कि बहुत चर्चे में था और उसको लेकर के एक आर्टिकल्स भी है, क्विस्ट फॉर कोटा नाम से। बांग्लादेश जो है वो अपने यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से गुजर रहा है और इसको लेकर के हम लोग पिछले 3-4 वीडियो से लगातार देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल वहाँ है। कल हम लोगों ने देखा था कल के वीडियो में कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंट करती है और 7% का रिजर्वेशन का देती है स्टेटमेंट्स। तो इसी को लेकर के एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, जैसे कि इस आर्टिकल में बताया गया है कि बांग्लादेश जो है वो कंट्रोवर्शियल जॉब कोटा के अगेंस्ट जो अभी वायलेशंस चल रहा था, 163 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो है वो अभी बांग्लादेश को लीड कर रही है और बावजूद इसके कि वो बार बार इलेक्शन जीत करके आ रही है, ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था। हाई कोर्ट डिसीजन जो था लास्ट मंथ उन्होंने री इंट्रोड्यूस किया था पुराने कोटा सिस्टम को, 56% वाले रूल्स के ऊपर काम कर रहे थे। आप यहाँ देखेंगे कि हसीना की जो अवामी लीग है वो प्रोटेस्टर्स, पुलिस स्टेशन, पार्लियामेंट मिलिट्री फोर्स, तो इन सब के तरफ हम लोगों ने जो एक कैओस देखा उनके यहाँ जो एक घटना चल रही थी, तो उसमें आप आगे आएंगे तो देखेंगे कि ढाका जो है 10.2 मिलियन पीपुल्स को अट्रैक्ट करके रखा था। कोटा सिस्टम जो है वो वहाँ 1972 में इस्टेब्लिश्ड होता है और इसके बाद से वहाँ पे एक समय ऐसा आता है कि 56% तक को कोटे के अंदर डाल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कल जो बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट है वो हस्तक्षेप की और उन्होंने ये जारी किया कि जो कोटा जो है वो 7% के आसपास ही रहेगा। इस पूरे आर्टिकल में एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिला जो यूपीएससी जिससे क्वेश्चंस बनाती है, एक वर्ड है रज़ाकार को लेकर के, ठीक है।
कोटा सिस्टम से मोस्टली फ़ायदा किनको था उसके ऊपर चर्चा किया गया है। इसमें आपको एक वर्ड मिला है रज़ाकार। रज़ाकार का अर्थ होता है वे लोग जो पाकिस्तानी मिलिट्री जेनोसाइड को सपोर्ट करते हैं। तो ये याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।